Hello student, today our topic is physical and chemical properties of group 16। तो ग्रुप 16 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम स्टडी करेंगे आज। इसमें हम देखेंगे सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 16 आर गिवन बिलो इन द टेबल। आगे टेबल है, उसमें ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई है। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन। इस फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल बिहेव करते हैं एज ए नॉन मेटल। सेलेनियम एंड टेलोरियम ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और पोलोनियम जो कि मेटल की तरह बिहेव करता है। पोलोनियम क्या है, रेडियो एक्टिव होता है ये, और इसका जो इसका लाइफ शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, जो उसका हाफ लाइफ पीरियड है वो कितना होता है, 13.8 डेज होता है। ऑल दिस एलिमेंट एक्सेप्ट एलोट्रॉपी। जिस तरह से कार्बन के पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है, उसी तरह की जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं इनकी भी अपनी एलोट्रॉपीज होती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर मे बी एक्सपेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटोमिसिटी। बोलते कि ये एटॉमिसिटी की वजह से इनका जो डिफरेंस है, जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच और मेल्टिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है, जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, ये किसकी वजह से, ड्यू टू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होगी, जैसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होगी, ऑक्सीजन मान की 2 एटॉमिसिटी, क्योंकि इसके पास 2 एटम है। सल्फर की एटॉमिसिटी क्या होगी, सल्फर का आ गया S8 है यहाँ पे, जैसे तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 8। ओके, नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16। द ऑक्सीडेशन स्टेट trend in the chemical activity. The element of group 16 except number of oxidation state. ग्रुप 16 की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। ओके, द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बोलते कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल दिखाई देती है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। पोलोनियम हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऊपर वाले एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप में आते हैं तो पोलोनियम जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट हार्डली, बहुत मुश्किल से शो करता है। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी हाई। जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कंपेरिजन अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। It show only the negative oxidation state except -2 in the case of OF2। बोलते कि जी OF2 में क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे दिखाता है, एक्सेप्ट किसमें, बाकी सभी में ये दिखाता है एक्सेप्ट OF2 में विद ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। बोलते कि ऑक्सीजन की जो कंपाउंड्स बनते हैं इस ग्रुप के, वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन वो OF2 के बीच ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। वहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए ग्रुप बना है। सबसे पहला हमारा एलिमेंट क्या है, सबसे पहला ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम। अब इनका एटॉमिक नंबर दिया है, ये देख सकते हैं आप, 8, 16, 34, 52, 84। फिर उनका एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पहले देखा हुआ है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2s2 जैसे, और 2p4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका कोवलेंट रेडियस दिया है, आयनिक रेडियस दिया है, इसको आप देख सकते हो। आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसे बिहेव करती है वो हम आगे स्टडी करके, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारा इस टेबल में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखते हैं अभी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं
तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +1 ऑफ इन ऑक्सीजन फ्लोराइड OF2 एंड O2F2 रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीजन है वो +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप में जब ये कंपाउंड्स बनाता किस किस में दिखाता ये OF2 में और O2F2 में ये दिखाता है। OF2 की आती है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है +2 आ जाती है और O2F2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है +1। अब क्या है अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप्स, बाकी एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +2 +4 +6, बट +4 एंड +6 कौन दिखाते हैं मोर कॉमन किस किस के बीच। देखो बाकी वाले क्या है +2 +4 +6 दिखाते हैं, लेकिन जो हमारा क्या है सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम, ये ज़्यादातर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +4 दिखाते हैं इन देयर कंपाउंड अपने कंपाउंड में। और जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड होते हैं, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं जब ये फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, द स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो +6 जो ऑक्सीजन स्टेट है इसकी स्टेबिलिटी जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो डिक्रीज होती है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ द +4 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज, और वो +4 ऑक्सीजन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाती है। द बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीजन स्टेट प्राइमरी कोवलेंट, बोलते ये जब क्या है इस ग्रुप के एलिमेंट क्या करते हैं +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं उस टाइम पे जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होती है वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनोमैलस बिहेवियर। कि एनोमैलस बिहेवियर है कि कोई ऐसा एलिमेंट जो अपने ग्रुप से थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो इसमें क्या है द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा अलग बिहेव दिखाता है लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द पी ब्लॉक, जैसे बाकी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट ऐसे दिखाते हैं। प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड, देखो जो ऑक्सीजन है वो अपने ग्रुप में सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, इसका स्मॉल साइज है और स्मॉल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वन टिपिकल एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ द स्मॉल साइज एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द H2O। अब ये बोलता है कि स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के बीच दिखाता है। ठीक है जो कि ऑक्सीजन ही दिखा सकती है, जो कि सल्फर के बीच नहीं होती। देखो सल्फर भी उसी ग्रुप का है, ऑक्सीजन भी उसी ग्रुप का है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ सल्फर ही दिखा रहा है, ऑक्सीजन ही दिखा रहा है नॉट सल्फर, लेकिन सल्फर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। तो ये क्या दिखाता है कि ऑक्सीजन क्या है थोड़ा एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑन ऑक्सीजन लिमिट इट्स कोवलेंसी टू 4। बोलते कि हमारी जो ऑक्सीजन है उसके बीच क्या है डी शेल है, डी ऑर्बिटल है वो एब्सेंट है, उसकी वजह से इसके अंदर कोवलेंसी इतनी ज़्यादा नहीं, इतनी होती नहीं है, समझो ज़्यादा नहीं, कोवलेंसी नहीं होती। इन द प्रैक्टिस द रेयरली एक्सीड 2, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोवलेंसी 2 तक ले जाता है। ऑन अदर हैंड इन द केस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप द वैलेंस शेल हैव एक्सपेंडेड एंड कोवलेंस एक्सीडेड 4। बोलते कि जो बाकी एलिमेंट हैं इस ग्रुप के उनकी जो कोवलेंसी है वो 4 या 4 से ज़्यादा हो जाती है। अब देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। इस ग्रुप के एलिमेंट जब क्या करता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म द हाइड्राइड ऑफ टाइप H2E। उनकी H2E टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं ये हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे E क्या ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इस ग्रुप के ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम। अच्छा, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स आर गिवन इन द टेबल में दिया हुआ है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है द एसिडिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2O टू H2PE। जो ऑक्सीजन हाइड्राइड बनाता है वहाँ से इसकी क्या है
एसिडिक करेक्टर क्या है, इंक्रीज होता जाता है टेलिनियम तक। द इंक्रीज इन द एसिडिक करेक्टर कैन बी, देखो ऑक्सीजन H2O बना रहा है, उस तरह टेलिनियम H2PE बना रहा है। बोलता कि द इंक्रीज इन द एसिडिक करेक्टर एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड। He बॉन्ड क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड इंथैल्पी होती है जो He के बीच जो जब उसको तोड़ने के लिए इंथैल्पी लगती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, और ये बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है जल्दी से। इसकी वजह से क्या है, H2O से टेलिनियम तक क्या है, इसका क्या हो रहा है, इसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसकी वजह से ओनली द डिक्रीज इन द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड। तो क्या है, ओनली डिक्रीज इन द एंथैल्पी फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड डाउन द ग्रुप, देन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम H2O टू H2PO। बोलते कि जैसे हम क्या करेंगे, कि डाउन द ग्रुप जाने, तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज इन द एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ He बॉन्ड की डिसोसिएशन के लिए ये क्या हो रही है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो हमने क्या स्टडी किया कि एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन और उसके एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, डिक्रीज डाउन, डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, जैसे H2O से लेके H2PO तक। ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर पोसेस द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। बोलते कि सभी के पास क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मौजूद है, जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप के हैं उनके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मौजूद रहती है। दिस करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2S टू H2S से लेके H2PE से ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखें तो ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो वाटर की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, फिर ये क्या है, डिक्रीज हो रही है। अब क्या है, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटी कैसे करते हैं ये वाले, आर द एलिमेंट फॉर्म द ऑक्साइड्स। जितने भी ये एलिमेंट है ये सभी क्या करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। कौन से ऑक्साइड, EO2 एंड EO3। ठीक है, इस टाइप के ये एलिमेंट की क्या करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। कौन से, EO2 एंड EO3 टाइप्स। ठीक है, E फॉर्मिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द गैसेज। देखो जो इस ग्रुप में ओजोन और सल्फर जब ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड से बनाते हैं। ओजोन, उसमें एग्जाम्पल क्या है, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी के साथ क्या है, वेल सेलेनियम डाइऑक्साइड वो क्या है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सेलेनियम डाइऑक्साइड। अब क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीज फ्रॉम SO2 से लेके टू TeO2। ये क्या है, रिड्यूसिंग करेक्टर इनका डिक्रीज होता है। SO2 इज रिड्यूसिंग, SO2 क्या है, SO2 हमारा क्या है, रिड्यूसिंग वो एजेंट है। लेकिन TeO2 ये भी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों के ऑक्साइड्स हैं, लेकिन एक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। बिसाइड EO2 टाइप सल्फर, सेलेनियम, टेरियम आल्सो फॉर्म EO3 टाइप्स। बोलता कि दो तरह के ऑक्साइड बन रहे हैं, EO2 टाइप और EO3 टाइप। तो अब देखो EO3 टाइप्स ऑक्साइड जो है SO3, SeO3, PeO3। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब दोनों तरह के जो ऑक्साइड बन रहे हैं ये दोनों की दोनों क्या है, एसिडिक इन नेचर। ओके, अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी विद हैलोजन है, reactivity toward halogen. The element of the group 16 form a large number of halide of this type। बोलते कि जब हम
हेलोजन के साथ मतलब कि फ्लोरीन वाले ग्रुप के साथ इनकी रिएक्टिविटी करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये हैलाइड किस तरह के होते हैं, ये EX6 EX4 EX2। ठीक है, यहाँ पे E क्या हो गया, एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, सल्फर जो इस ग्रुप के एलिमेंट है, और X क्या है, जो हमारे हैलाइड्स है। कौन कौन से हैलाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके साथ मिलकर ये कौन से 3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, EX6 EX4 एंड EX2। ठीक है, हैलाइड कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अमongst द हेक्सा हैलाइड, हेक्साफ्लोराइड ओनली स्टेबल हैलाइड। बोलते कि जब ये हेक्सा हैलाइड बनाता है जैसे एक्सिसिक, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, हेक्साफ्लोराइड, जब ये फ्लोरीन के साथ बनाता है। ऑल द हेक्साफ्लोराइड आर गैसेज इन नेचर, जितने हमारे हेक्साफ्लोराइड है उनका नेचर कैसा है, गैसेज होता है। दे हैव ऑक्टोहाइड्रल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टोहाइड्रल होता है जो हेक्सालाइड। सल्फर हेक्सालाइड SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल इन द स्टेरिक फॉर्म। जो SF6 है वो स्टेबल है ड्यू टू द स्टेरिक फॉर्म, कि इसकी वही स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। अमंग द टेट्राफ्लोराइड SF4 इज द गैस। देखो अगर हम देखें टेट्राफ्लोराइड में देखें तो SF4 है वो किस फॉर्म में रहता है, हमेशा गैसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, SF4 हमेशा गैसी फॉर्म में रहता है। लेकिन जो हमारा SeF4 है, देखो है दोनों एक ही ग्रुप के, दोनों फ्लोरीन के साथ बना है, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। लेकिन TeF4 वो क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो दीज फ्लोराइड हैव sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी टाइप की है, sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, उसी के साथ क्या बोल रहे हैं ये, दस हैव ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है। वन ऑफ द इक्वेटोरियल पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर, और लोन पेयर वो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। ठीक है, लोन पेयर जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहता है मौजूद। दिस ज्योमेट्री इज रिगार्डेड एज सीसा, इस तरह की ज्योमेट्री को हमने सीसा ज्योमेट्री भी कहा गया। ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म द डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। बोलते ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या बनाते हैं, डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड बनाते हैं। These हाइलाइट आर फाउंड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब ये हाइलाइट बनते हैं जैसे डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड बनते हैं कि इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किस टाइप की होती है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी तरह की होती है, इनकी sp3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हैव टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर इनके बीच मौजूद होता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। वेल नोन मोनोहाइलाइट, मोनोहाइलाइट जो है डायमेरिक इन नेचर। ठीक है, इनका डायमेरिक नेचर, डायमेरिक के 2 नेचर होता है, जैसे S2F2, S2Cl2, S2Br2, Sc2Cl2 और Sc2Br2। ये क्या है, जो भी हमारे मोनोहैलाइड हैं वो डायमेरिक नेचर शो करते हैं जब ये हैलोजन ग्रुप के साथ ट्रीट होते हैं। दीज डायमेरिक हैलाइड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन पड़ी है, तो जैसे यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, 2Sc2Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है ScCl4 प्लस 3Sc। तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। थैंक यू, हैव ए गुड डे।